तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग हमेशा ऐसी गली से गुज़रे होंगे जो काफ़ी सन्नाटे वाली होती है और फिर वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। आप फिर डर जाते हैं और फिर आप उस गली से जाते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डर का सामना करते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी है ज़ारा नाम की लड़की जो इस गली से गुज़रती है। उसके साथ क्या होता है वो आपको बताएंगे हम इस स्टोरी के अंदर और ज़ारा की ज़बानी सुनाएंगे भी। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, स्टोरी को पूरा सुनिए और फिर चलते हैं हम कहानी की तरफ। अंधी गली का राज हिस्सा 1। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ज़ारा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक इसके कानों में गहरी सर्द आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ अंधी गली की तरफ से आई थी, वही गली जहाँ से लोग ना जाने क्या कहानियाँ बनाते थे। ज़ारा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। लोग डरते थे, लेकिन उसका दिल चाहता था कि हकीकत को जाना जाए। चिराग हाथ में लेकर वो खामोशी से घर से निकली। गली की तरफ बढ़ते हुए इसके कदम भारी होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आई, गली का अंधेरा मजीद गहरा हो गया। अंधे गली के अंदर की हवा ठहर सी गई थी। ज़ारा का दिल धड़क रहा था। अचानक उसने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। कौन है? इसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। आगे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। चिराग की रोशनी में वो शिकवामंद और खाली लग रही थी, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। दरवाजे पर हाथ रखते ही सर्द हवा का झोंका ज़ारा के दिल में खौफ का तीर बनकर लगा। ज़ारा, मत आओ, अंदर से किसी की सरगोशी गूंजी। ज़ारा के हाथ कांप गए। किया वो वापस जाए या अंदर कदम रखे? किया ये सच्चाई इसकी बर्दाश्त से ज्यादा खतरनाक थी। ज़ारा ने सांस रोककर दरवाजे को धकेला। वो आहिस्ता से खुल गया। अंदर का मंजर इसकी तवक्को से ज्यादा अजीब था। कमरे में मध्यम पीली रोशनी, पुरानी किताबें, मेज पर फैले तजर्बाती औजार और दीवार पर लटके अजीब वाओ गरीब नक्शे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर मुख्तलिफ हाथों के निशान थे, जैसे वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हों। ज़ारा ने मेज के करीब पड़ा एक खत उठाया। हम सब फंस चुके हैं, क्या तुम निकल सकोगी? ज़ारा का दिल जोर से धड़का। वो पीछे मरने ही वाली थी कि एक अजीब साया दीवार से अलग हुआ और हरकत करने लगा। ये साया किसी इंसान जैसा लगता था, लेकिन इसकी आँखें खाली थीं, गहरे गड्ढे की तरह। साया आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की तरफ बढ़ने लगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक सर्द धीमी आवाज़ साये से निकली। ज़ारा ने खुद को मजबूत रखा। ये हवेली और तुम्हारे राज क्या हैं? ज़ारा की आवाज़ लरज रही थी, मगर इसमें एक हिम्मत थी। साया रुक गया और बोला, ये गली हमारी सज़ा है। हर वो शख्स जो अपनी हुदूद से बाहर निकला, यहाँ हमेशा के लिए कैद हुआ। अब तुम भी कैद हो चुकी हो। ज़ारा पीछे हटने लगी, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक कमरे की दीवार पर एक सुरंग जैसी चीज़ नमूदार हुई। साया हंसते हुए बोला, ये आखिरी रास्ता है, लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। अगर तुम जिंदा निकल सकती हो तो सब आज़ाद हो जाएंगे, वरना तुम भी हमारी तरह भटकती रहोगी। ज़ारा ने हिम्मत जुमा की और सुरंग में दाखिल हो गई, जहाँ गहरा अंधेरा था। वहाँ कदम रखते ही ज़मीन लरज़ने लगी और एक गहरी आवाज़ गूंजी। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। क्या ज़ारा अपने और बाकी कैदियों के लिए रास्ता निकाल सकेगी, या ये गली हमेशा के लिए इसकी कब्र बन जाएगी? अंधे गली का राज। ज़ारा ने लरजते कदमों के साथ तारीक सुरंग में पहला कदम रखा। माहौल में एक गैरमरी दबाव था जो इसकी सांसों को बोझल कर रहा था। सुरंग में रोशनी का कोई निशान नहीं था, मगर दीवारों से कभी कभार हल्की सरसराती आवाज़ें आती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कुछ कदम चलने के बाद ज़ारा ने अचानक अपने पाँव के नीचे ज़मीन को हरकत करते महसूस किया। जैसे ही उसने नीचे देखा तो ज़मीन पर लिखे हुए कदीम अल्फाज चमकने लगे। ये अल्फाज किसी पुरस्कार ज़बान में थे, मगर ज़ारा के जहन में उनके मानी गूंजने लगे। कुर्बानी या रिहाई। इससे पहले कि वो समझ पाती, सुरंग के आखिर में एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। ये दरवाज़ा आधा खिला था और इसके पीछे से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। ज़ारा ने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन रास्ते में अचानक साये जैसी मखलूक़ात उसके चारों तरफ घूमने लगी। उनकी सरगोशियाँ गूंज रही थीं। वापस चली जाओ, तुम नाकाम हो जाओगी। ज़ारा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को याद दिलाया, ये सब एक खेल है, मैं उनकी कैद को तोड़ सकती हूँ।
वो दरवाजे तक पहुंची और अंदर दाखिल हुई। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पत्थर का तख्त रखा था। तख्त पर एक कदीम पुरस्कार किताब पड़ी थी जिसके सफ़हात हवा से हरकत कर रहे थे। किताब के करीब एक शबीह खड़ी थी। ये एक इंसान नुमा मखलूक थी जिसकी आँखें जलते हुए शुरू की मानिंद थीं। वो मखलूक धीरे धीरे ज़ारा की तरफ मुड़ी और बोली, ये किताब तुम्हें जवाब देगी, लेकिन हर जवाब के साथ एक कीमत चुकानी होगी। तुम किसके लिए यह कदम उठा रही हो, अपने लिए या उन बेबस रूहों के लिए? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सबको आज़ाद करने आई हूँ, खुद को भी। शबीह मुस्कुरा दी और बोली, तो फिर अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी का सामना करो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और ज़ारा एक आईने के सामने खड़ी थी। आईने में उसका अक्स उस पर हंस रहा था। तुम में ना हिम्मत है ना इल्म, तुम एक मामूली इंसान हो जो कभी कुछ नहीं बदल सकती। ज़ारा ने अपनी मुट्ठी भैंच ली। ये झूठ है, मैं खौफ से ज़्यादा मजबूत हूँ। उसके अल्फाज गूंजे और आईना टूटकर बिखर गया। अचानक किताब के अल्फाज रोशन होने लगे। दरवाज़ा खिला और सुरंग के भटकती रूहें सफ़ेद रोशनी में तहलील हो गईं। ज़ारा थक कर ज़मीन पर बैठ गई। क्या ये इख्तिताम था या कहानी अभी बाकी थी? अंधे गली का राज। ज़ारा पथरीले फर्श पर बैठी सांस ले रही थी। कमरा खामोश था, लेकिन माहौल में एक सुकून की कैफियत तारी हो गई थी। तख्त पर रखी किताब की रोशनी मध्यम पड़ गई, जैसे इसका काम पूरा हो चुका हो। चंद लम्हों बाद एक गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन हकीकत अभी बाकी है। हर कैद आज़ादी का मुतकाज़ी नहीं होती। ज़ारा ने चौंक कर गर्दन घुमाई, लेकिन कमरे में कोई नज़र न आया। तभी वो दरवाज़ा जो सुरंग के आखिर में था एक बार फिर खुल गया। ज़ारा ने लरजते कदमों के साथ इस दरवाजे की तरफ देखा, फिर खड़े होकर आगे बढ़ गई। दरवाजे के पीछे वो एक वसी मैदान में पहुंच गई, जहां एक बेजान सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक साया ज़मीन से उठकर इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। ये वही मखलूक थी जो सुरंग में ज़ारा से मिली थी, लेकिन इसके चेहरे पर अब गुस्सा था। तुमने ये समझा कि उन भटकती रूहों को आज़ाद करके जीत गई हो? वो धड़ कर बोला, ये सिर्फ आगाज़ था। इस गली की असल कहानी जानना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने को तैयार हो जाओ। ज़ारा ने हिम्मत भरी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ अपने फ़ैसले से आई हूँ। ये सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं, ये इस अंधेरे को मिटाने की कहानी है जो लोगों को खौफ और बेबसी में कैद किए हुए है। मखलूक मुस्कुरा दी और आसमान पर बिजली कौनत गई। अचानक वो मखलूक खुद रोशनी के एक बेशक्ल धमाके में तहलील हो गई और ज़ारा की आंखों के सामने मैदान एक गांव में बदल गया। वही गांव जिसमें वो पली बढ़ी थी, लेकिन सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। हर तरफ खुशबुएं थीं, पुराने लोग दोबारा जिंदा हो चुके थे और अंधे गली का वो खौफनाक साया गुम हो गया था। लेकिन गांव वालों की आंखों में एक गहरी शुक्रगुजारी थी, जैसे वो जानते थे कि ज़ारा ने उनके लिए कुर्बानी दी है। ज़ारा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अंधी गली अब रोशनी में बदल चुकी थी। लेकिन क्या ये रोशनी हमेशा के लिए रह सकती है, या ये सुकून सिर्फ एक लम्हाती जीत है? इख्तिताम या नया बाब। अंधे गली का राज। इख्तिताम। ज़ारा ने रोशनियों में नहाए हुए गांव को देखा, जहां हर तरफ जिंदगी रमन-दमन थी। वो थकन के मारे जमीन पर बैठ गई, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। अंधी गली जो हमेशा खौफ की अलामत रही थी, अब एक आम गुजरगाह बन चुकी थी। कोई पुरस्कार आवाज़, साया या गुमशुदा लोगों का निशान बाकी नहीं रहा था। गांव वाले ज़ारा के गर्द जुमा हो गए। उनके चेहरों पर खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी। कोई नहीं जानता था कि ज़ारा ने अंदर जाकर क्या देखा, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि कुछ गैर मामूली हवा है। बूढ़ी अम्मा जो हमेशा अंधी गली की कहानियों से डराती रहती थीं, ज़ारा के पास आए और लरजती आवाज़ में बोलीं, बेटी, तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि हमें भी अंधेरे से निकाला है। ये गली अब हमारे लिए खौफ की नहीं, रोशनी की निशानी होगी। ज़ारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अंधेरों का सामना करना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर जब हम हिम्मत करते हैं तो हर गली रोशनी में बदल सकती है। इसके बाद ज़ारा अपनी आम जिंदगी में वापस आ गई, लेकिन वो सब के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। अंधी गली का राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन ज़ारा की बहादुरी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। इख्तिताम।